हार्वर्ड को घेरते ट्रंप को कोर्ट से झटका। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के दाखिले पर रोक लगाने वाले आदेश पर स्टे लगाया, क्योंकि इस बीच डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गया था। इस जो फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया था, उसके बाद भारतीय स्टूडेंट्स का होगा क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला क्यों लिया, ये सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन और प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच तकरार तेज हो गई है। पहले ट्रंप प्रशासन ने यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल यानी एडमिशन करने का जो अधिकार था वो छीन लिया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने सरकार पर ही केस कर दिया। बड़ी खबर यह है कि मामले पर सुनवाई के बाद अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट जज एलिसन बारा ने फिलहाल ट्रंप प्रशासन के फैसले पर रोक लगा दी है। इससे पहले अमेरिकी गृह सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कानून का पालन नहीं कर पाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय छात्र दाखिला कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। एक अमेरिकी जज ने दरअसल शुक्रवार यानी 23 मई को ट्रंप प्रशासन को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन देने की क्षमता को रद्द करने पर अस्थायी रोक लगा दी है। हार्वर्ड ने शुक्रवार को बोस्टन संघीय अदालत में अपनी शिकायत दर्ज की। इसमें हार्वर्ड ने ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी संविधान और अन्य संघीय कानूनों का घोर उल्लंघन कहा कि इस फैसले का यूनिवर्सिटी और 7,000 से अधिक वीजा होल्डर्स पर तत्काल और विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। हार्वर्ड ने कहा, एक कलम के झटके से सरकार ने हार्वर्ड के 1/4 छात्रों अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को मिटाने की कोशिश की है, जो विश्वविद्यालय और उसके मिशन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दरअसल 389 यानी कि 389 साल पुराने स्कूल ने कहा, अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बिना हार्वर्ड नहीं। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा नियुक्त अमेरिकी जिला न्यायाधीश एलिसन बोराज ने ट्रंप प्रशासन की नीति पर रोक लगाते हुए अस्थायी निरोधक आदेश जारी किया। हार्वर्ड पर ट्रंप का दबाव क्या था, ये भी आप जानिए। दरअसल यूनिवर्सिटीज, लॉ फर्मों, न्यूज मीडिया, अदालतों और अन्य संस्थानों जो पक्षपातपूर्ण राजनीति से स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, उनको अपने एजेंडे के साथ जुड़ने के लिए मजबूर करने के लिए रिपब्लिकन के व्यापक कैंपेन का हिस्सा है। कैंपेन में उन विदेशी छात्रों को निर्वासित यानी डिपोर्ट करने के प्रयास शामिल है, जिन्होंने फिलिस्तीनी समर्थक विरोधी प्रदर्शनों में भाग लिया था लेकिन कोई अपराध नहीं किया था। उन कानूनी फर्मों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई थी जो ट्रंप को चुनौती देने वाले वकीलों को नियुक्त करते हैं। दरअसल ट्रंप प्रशासन जिन बदलावों की मांग कर रहा था, उनमें ये सारे पॉइंट्स हैं, जिनमें अमेरिकी मूल्यों के मुखालफत करने वाले छात्रों की सूचना सरकार को दी जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि हर शैक्षणिक विभाग का दृष्टिकोण विविधतापूर्ण हो। तीसरा, यूनिवर्सिटी के विभागों का ऑडिट करने के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त बाहरी कंपनी को नियुक्त किया जाए। चौथा, यहूदी विरोधी उत्पीड़न को सबसे अधिक बढ़ावा देने वाले विभागों की सूचना दी जाए। पांचवा, पिछले 2 सालों में परिसर में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए उल्लंघनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। छठा, विश्वविद्यालय की विविधता, समानता और समावेशन की नीतियों और कार्यक्रमों को खत्म किया जाए। तो वहीं ट्रंप प्रशासन ने क्या आदेश दिया था, ये भी आपको बताते हैं, जिसके बाद ये विवाद बढ़ गया। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को यह आदेश दिया कि वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम यानी कि SEVP सर्टिफिकेशन को समाप्त कर दे। SEVP का सर्टिफिकेट संस्थानों को इंटरनेशनल स्टूडेंट को एडमिशन देने और उन्हें वीजा के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट जारी करने की अनुमति यानी कि परमिशन देता है। भारतीय छात्र और छात्राओं पर इसका असर क्या होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक हर साल 500 से 800 भारतीय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। वर्तमान सत्र में 140 से ज्यादा देशों के 10,158 अंतर्राष्ट्रीय छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। इनमें भारतीय स्टूडेंट की संख्या 788 है। वहीं एक शख्स BBC से बात करते हुए ये बताता है कि
वर्ल्ड सर्विस में सीनियर न्यूज एडिटर हैं और ये बताते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साल 2022 से 2023 में वो फेलो थे। ट्रंप प्रशासन के फैसले का भारतीय छात्रों पर क्या असर होगा? दरअसल ये इन सवालों का जवाब बताते हुए ये बताते हैं कि हार्वर्ड में एडमिशन की चाह रखने वाले और हार्वर्ड में पढ़ाई कर रहे दोनों तरह के छात्रों के लिए ये चिंता का माहौल है। अभी जो छात्र वहां पढ़ाई कर रहे हैं वो फैसले के मुताबिक अब वहां पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उन्हें किसी दूसरे विश्वविद्यालय में दाखिला लेना पड़ेगा या फिर हार्वर्ड को कोर्ट में जाकर इस पर स्टे लाना पड़ेगा। शैक्षणिक सत्र यानी 2023 से 2024 में 824 भारतीय स्टूडेंट्स हार्वर्ड में पढ़ाई कर रहे थे। पिछले 5 सालों में 3000 से ज्यादा भारतीय छात्र छात्राओं ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। वहीं विश्वविद्यालय के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले शैक्षणिक वर्ष में संस्थान में 6700 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों ने दाखिला लिया था, जो इसके कुल छात्र संख्याओं का 27% है। वहीं आशीष दीक्षित ये भी कहते हैं कि कोर्ट में तो लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन जिन्हें कुछ दिनों में अगले सेमेस्टर के लिए एडमिशन लेना है तो उन छात्रों का क्या होगा, क्योंकि हो सकता है कि कोर्ट में मामला लंबा खिंच जाए। कई हजार छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। इस पर श्रेया मिश्रा रेड्डी को साल 2023 में जब हार्वर्ड में एडमिशन मिला था तब उनके माता पिता बहुत ज्यादा खुश थे। अब जब स्नातक होने का समय बिल्कुल करीब है तो उन्हें अपने परिवार को ये बुरी खबर देनी पड़ रही है। कई ऐसे छात्र हैं जिनके बारे में ये बातें निकलकर आई हैं। दरअसल अब ट्रंप प्रशासन के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के पंजीकरण पर रोक लगाने के आदेश के बाद शायद वो जुलाई में एग्जीक्यूटिव लीडरशिप कार्यक्रम में स्नातक की डिग्री पूरी ना कर पाए, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप प्रशासन का कहना है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कानून का पालन न करने की वजह से ये कदम उठाया गया है। बीबीसी से बातचीत में श्रेया ये बताती हैं कि हार्वर्ड में हर भारतीय पढ़ाई करना चाहता है। मेरे परिवार के लिए इस खबर के बारे में सुनना बहुत कठिन था। वे अभी भी इससे समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्र राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत हार्वर्ड में भी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है। तो वहीं नाफसा का रिएक्शन भी आया, यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स के डाटा से यह पता चलता है कि हार्वर्ड के शैक्षणिक सत्र यानी 2023 से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों ने 38.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। आवास, खाना और दूसरी सेवाओं के लिए भुगतान करते हुए इन छात्रों ने 3900 नौकरियों को सपोर्ट किया है। वहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े नामी गिरामी भारतीय भी हैं और अब जो भारतीय पढ़ रहे हैं उनके ऊपर किस तरह से संकट पड़ रहा है। आपको ये बताते हैं कि अभी तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किन लोगों ने पढ़ाई की है जो भारत के हैं। दरअसल भारत के कई जाने माने लोगों ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उनमें उद्योगपति से लेकर नेता और कलाकार शामिल हैं। सबसे पहले बात हम रतन टाटा की करते हैं। जैसे कि टाटा सन्स और टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे रतन टाटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं। उन्होंने साल 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की थी। पिछले साल 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन भी हो गया था। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी, जाने माने नेता और अर्थशास्त्री सुब्रमण्यम स्वामी ने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से और पोस्ट ग्रेजुएशन भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कोलकाता से की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी पूरी की है। पीएचडी पूरी करने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने हार्वर्ड में ही अध्यापन का काम किया। अब बात करते हैं मीरा नायर, जो कि मशहूर फिल्म निर्माता, जिन्हें सलाम, बॉम्बे और मॉनसून वेडिंग जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। दिल्ली के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र से डिग्री प्राप्त की थी। अब बात कर लेते हैं जाने माने वकील यानी कपिल सिब्बल की, जो कि मशहूर वकील और राजनीतिक भी हैं। कपिल सिब्बल ने 1977 में हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM की डिग्री ली। यूपीए सरकार के दौरान वह मानव संसाधन विकास मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। जहां माने जाने फिल्म अभिनेता हो या कलाकार हो या फिर समाजसेवी हो या फिर राजनेता हो, तमाम लोगों ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जाकर हायर एजुकेशन प्राप्त की है। और अभी जहां हजारों की संख्या में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं, उनके एडमिशन्स पर या फिर उनके एनरोलमेंट पर या फिर उनकी अगर ग्रेजुएशन की डिग्री खत्म होने वाली है तो उन्हें फाइनल डिग्री लेने में कितनी समस्याओं का से गुजरना पड़ रहा है,
कितना ज़्यादा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है एक तुगलकी फरमान जो डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया। हालांकि स्टे लगा दिया गया है, लेकिन ये लंबी बहस कोर्ट में खिंचती चली जा सकती है, लेकिन इस पर इफेक्ट कितना ज़्यादा पड़ेगा ये हमने आपको इस वीडियो में बताया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भारतीय छात्रों को कितना जोर का झटका पड़ेगा, और अगर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन या एजुकेशन लेने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट में जाकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।